हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद श्रीधम एंड वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि बीपीएससी ने सीडीपीओ की वैकेंसी निकाली है, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और सीट भी काफ़ी अच्छा खासा है। चूँकि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और जो सीट आया है वह 55 है, तो 55 सीट्स के लिए बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है और इसका फॉर्म 5 मार्च से 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही यह 1 अप्रैल तक, समझिए कि ऑलमोस्ट मार्च लास्ट 1 अप्रैल को आप छोड़ दीजिए, तो 5 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, क्योंकि लास्ट डेट से बचना चाहिए। वैसे भी फुल डे होता है 1 अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल में आपको नहीं जाना है। लास्ट टाइम में काफ़ी ट्रैफिक का भी कंजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी सीडीपीओ के बारे में, जो 55 सीट के लिए वैकेंसी आई है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। फिर इसका क्या सिलेबस वगैरह है, प्रीलिम्स में क्या, मेंस के लेवल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो इसमें ऑप्शनल के रूप में रखा गया है, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, उसकी एलएसडब्ल्यू, उन सबको भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा ये चीज़ आपके सामने आ रहा है, ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन पटना में अवेलेबल होगा और ऑनलाइन तो पूरे इंडिया के जहाँ से भी लोग फॉर्म भरेंगे सबके लिए अवेलेबल होगा। तो आइए डिटेल में हम लोग जानते हैं इसकी वैकेंसी जो आई है उसके बारे में, ठीक है। मैं इनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है। यही है ओरिजिनल नोटिफिकेशन। ओरिजिनल नोटिफिकेशन है बीपीएससी की, उसको हमने एज इट इज ले लिया है बिना कोई रीटाइप किए हुए। तो 55 सीट्स के लिए वैकेंसी बीपीएससी ने निकाला है। टोटल 55 सीट, टोटल 55 सीट होगा, ठीक है। ये 55 सीट के लिए, कुल 55 सीट के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। दूसरी बात है कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली, यह क्या है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पोस्ट कहलाता है हिंदी में, इसे सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। तो इसमें अलग अलग ये जो 55 सीट है, इसमें आप लोग अपने हिसाब से अलग अलग देख सकते हैं कि सबकी संख्या ठीक ठाक है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक माना जाएगा। जिस ढंग से सीडीपीओ का पोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीडीपीओ का पोस्ट पहले केवल महिलाओं के लिए बिहार में था, लेकिन अब ये इसमें पुरुष को भी अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि इस 55 सीट में जो अनारक्षित है, अनारक्षित के लिए कितना है, आपकी अपनी कैटेगरी में कितनी है, ठीक है। इसमें अनारक्षित के लिए 22 सीट है। आर्थिक रूप से जो कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए 5 सीट रखा गया है। फिर एससी के लिए 9 सीट है, ट्राइब्स के लिए नहीं है इसमें, और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनके लिए 11 सीट है, काफ़ी अच्छी संख्या में। इस साइड महिलाओं के लिए जो 35% रिजर्वेशन है, ठीक है। बिहार में ऑलमोस्ट सारे पोस्ट के लिए 35% रिजर्वेशन दिया जाता है, और बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए भी है ये, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो 35% रिजर्वेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, ठीक। अब इसमें अगला है पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 55 सीट बनता है। इसमें महिलाओं के लिए इसी में से 18 सीट बनता है, 18 सीट बनता है। फिर इसी में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाते नतनी पोते पोती के लिए भी 1 सीट रखा गया है। फिर आप ये देख सकते हैं जो ओएच कैटेगरी के आते हैं, जिनमें चलन दिव्यांगता होती है, उनके लिए 1 सीट, और मनोविकार से संबंधित, मनोविकार या बहुत दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी 1 सीट रखा गया है, ठीक है।
ये तो चलिए, ये तो रिजर्वेशन की बातें हो गई। अब है कि इसका वेतनमान क्या होगा। बहुत ही उत्सुकता होती है वेतन जाने का किसी भी पद के लिए कि इस पद में क्या जो पे स्केल है वह क्या होगा और लेवल क्या होगा, ग्रेड पे क्या होगा, लेवल क्या होगा। तो वेतनमान इसका है, अब देखिए कि बहुत ही अच्छा वेतनमान है, यानी पे स्केल 53,100 से लेकर के 1,67,800 यह दिखाया जा रहा है, और ये लेवल 9 का यह पे स्केल होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी इसको कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो CDPO का जो पोस्ट होता है, इसकी चर्चा मैं कभी डिटेल में करूंगा कि इसका क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारी है, क्या जॉब डेजिग्नेशन, वर्क प्रोफाइल क्या होगा, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जाती है, इसकी चर्चा डिटेल में मैं करूंगा। आज मैं थोड़ा सा इन जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो आप देखेंगे कि CDPO का कार्य जो होता है वह चाइल्ड डेवलपमेंट एक परियोजना प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में होता है। तो निश्चित रूप से यह जो काम है जिसमें आप पैसे के साथ साथ अच्छी सैलरी मिलती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है आपको दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप समझिए कि 6 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण विकास, चाहे उसका फिजिकल विकास डेवलपमेंट हो या साइकोलॉजिकल हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं आपके ऊपर होगी। एक उनका बेटर न्यूट्रिशन कैसे हो, पोषण उनका बेटर कैसे हो, जो माँ है उनकी भी बेटर देखभाल कैसी हो, उसके लिए जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट लाती है उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए और भी बहुत सारे स्टाफ्स, आशा कार्यकर्ता आदि जैसी चीज़ें आपके साथ वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके साथ काम करती हैं। तो चलिए इस पर डिटेल में मैं बाद में बात करूँगा। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। दूसरी बात है कि ऑप्शनल की बातें बाद में हम करूँगा। आयु सीमा जिन्होंने मिनिमम आयु 1 अगस्त को जिन्होंने 21 वर्ष पूरा कर लिया हो, 1 अगस्त 2021 को, ठीक है, जो पूरा कर लेंगे वो भर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो आयु है वह 37 ईयर्स है। वह जो 37 ईयर्स काउंट होता है वह यहाँ से काउंट होगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों का एज ज़्यादा हो रहा है और उनको लग रहा है कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो जो पैमाना होता है वह अगस्त को माना जाता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एज, जो मैक्सिमम एज की कैटेगरी में जो लोग टच कर रहे हैं, तो आपका एज यहाँ से माना जाएगा। यानी यह वैकेंसी 2 साल 3 साल पीछे के डेट से काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यह 1 अगस्त 2018 को अगर आपने 37 ईयर्स क्रॉस नहीं किया है, यानी इस डेट को 1 अगस्त 18 को अगर आपने 37 ईयर्स क्रॉस नहीं किया है तो आप एलिजिबल हैं। हो सकता है अभी आप 38 साल के हों, 39 साल के हों, 40 साल के हों, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो एज रिलैक्सेशन अलग अलग SC ST है, महिला है, सबको अलग अलग दिया ही गया है। जनरल की बातें कर रहा हूँ तो जिनका 1 अगस्त 2021 को 40 होने वाला है, वह भी फॉर्म भर सकते हैं। मेन डेट आपका यह माना जाएगा, 1 अगस्त 2018 काउंट होगा। डन, क्लियर है। इस आधार पर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे पुराने लोग, ठीक है,
जो अलग अलग जॉब में हैं, हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है। जनरली बीपीएससी अब क्या हो चुका है, बिल्कुल टाइम पर चल रहा है उसका कैलेंडर, तो बिल्कुल ही एक जो रनिंग ईयर होता है, करंट ईयर होता है, वहाँ से काउंट होता है, न कि पीछे से। लेकिन यह वैकेंसी पीछे के डेट से आई है, डेट काउंट होगा, तो आप इसको देख लेंगे, अपना एज के हिसाब से काउंट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। आगे क्या है इसमें, ये तो अच्छा, एज रिलैक्सेशन में हम लोग जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है या अनारक्षित महिला भी है, उनके लिए 40 ईयर्स का है, 40 वर्ष का है। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति हैं उनको 42 वर्ष 42 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी और 3 साल अपनी सर्विस पूरा कर लिया है, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे ढंग से देख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एज की बातें, वेतनमान की बात हम लोग कर चुके हैं। अब यह जो एग्जाम होगा, यानी जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वह क्या होगा, तो एज इट इज जो बीपीएससी का है पीटी मेंस और इंटरव्यू सेम यहाँ पर रखा गया है। सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेज हो सकती है, जो अंदर का जो सिलेबस है, और साथ वैकल्पिक विषय में तो काफ़ी डिफरेंसेज है। तो सबसे पहले पीटी की बात हम लोग कर लें, तो पीटी में क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरल स्टडीज होता है, समान ज्ञान, सॉरी यहाँ पर जीएस नहीं कहेंगे, जीके कहेंगे। ठीक है, क्योंकि समान जीके जनरल नॉलेज होगा। तो जनरल नॉलेज में 150 क्वेश्चन होगा और एक पेपर होगा 2 घंटे का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, जो कि बीपीएससी में जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी ऐसा नहीं होता है। अब मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में एक हिंदी विषय होगा, दूसरा सामान्य अध्ययन पत्र 1 होगा, पत्र 2 पेपर यानी पेपर 2 होगा। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस होगा, हालांकि एक क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर भी डिटेल में देखेंगे कि हिंदी का और इसका क्या होगा, हिंदी का और जीएस का क्या सिलेबस होगा। डन, मेंस के लेवल पर। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है कि यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, यानी सिविल की जो परीक्षा बीपीएससी लेती है, उससे हट करके यहाँ पर वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पेपर है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शनल पेपर की जो विकल्प होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल वैकल्पिक विषय के रूप में आप क्या ले सकते हैं, इन्हीं में से किसी एक विषय को ले सकते हैं। वह विषय क्या होगा, होम साइंस हो सकता है, दूसरा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी होगा, तीसरा समाजशास्त्र सोशियोलॉजी होगा, और तीसरा सोशल एंड लेबर वेलफेयर। ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, LSW। ठीक है, LSW। तो इसी गिवन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को टिक करना है। यहाँ पर हमने चारों टिक कर दिया है, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। और यह जो सिलेक्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, कारण कि एक बार ये तो आपको अभी फॉर्म में भरना पड़ेगा। 5 मार्च से इसका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भराने का। ठीक है, तो अभी ही पीटी के फॉर्म भराने के टाइम में ही आपको इस वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, और बाद में इसमें आप चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें 2 चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि गृह विज्ञान रखें या मनोविज्ञान रखें। जिनका होम साइंस बैकग्राउंड रहा है ऑब्वियसली वो होम साइंस रखेंगे, जिनका मनोविज्ञान साइकोलॉजी रहा है वह भी रखेंगे। प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ सकता है कि आइदर सोशियोलॉजी और LSW, तो इसमें से सिलेबस के आधार पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का सिलेबस छोटा है।
और दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर रहा है, तो इसकी चर्चा भी मैं बाद में करूँगा, ठीक है, कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये मार्क्स हो गया, तो हिंदी 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग होगा, सामान्य अध्ययन 300 का होगा और ऑप्शनल पेपर 300 का होगा। यानी आपकी जो मार्किंग होगी आपकी वह क्या होगा, 900 पर होगा, 900 पर होगा। 300, 300 और 300, ठीक है। ये 100 मार्क्स नहीं जुटता है, तो टोटल 900 हो गया मेंस के लेवल पर, और 900 और प्लस 120 यानी 1020, ठीक है। 1020 के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। 120 मार्क्स इंटरव्यू के लिए रखा गया है, साक्षात्कार के लिए 120 मार्क्स है और मेंस के लेवल पर 900 मार्क्स है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम मार्क्स मेंस के स्तर पर ही है 900 मार्क्स, और इसमें इसका जो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस का। पीटी का मार्क्स, पीटी केवल क्वालिफाइंग होता है, बस स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका मार्क्स नहीं जुटता है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब प्रारंभिक परीक्षा का क्या क्वेश्चन होगा, तो इसमें सारा लगभग ऑलमोस्ट सारा होता है, चाहे वह हिस्ट्री हो, इसमें हिस्ट्री में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो इतिहास है, सामान्य विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, मतलब पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सामान्य विज्ञान है आपका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक यानी करंट की घटना है, भारत का इतिहास, साथ ही बिहार का इतिहास, और उसमें समान भूगोल हो गया, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, ठीक है, महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, और इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। आज़ादी के पश्चात जो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन हुआ है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें बिहार का योगदान, मानसिक योग्यता को भी जांचने से संबंधित प्रश्न यानी मेंटल एबिलिटीज से संबंधित प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जांचने वाला प्रश्न होगा। डन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो पीटी के लेवल पर बातें हो गई, ठीक है। अब है कि एक बार वैकल्पिक विषय चर्चा हो चुकी है। मुख्य परीक्षा में आयोजित किए जाने वाले सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित विषय सामान्य हिंदी, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। जो सामान्य हिंदी होगा वो उसी लेवल का होगा, और सामान्य अध्ययन भी उसी लेवल का होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आरक्षण की बातें हैं, इसमें आपको जो लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास या मूल निवास है वह देना होगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, वो आप देख जाएंगे, ठीक है। आपको इसके लिए जो ओबीसी हैं तो उनको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, साथ ही डोमिसाइल वगैरह तो है ही, क्योंकि राज्य के बाहर के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है जात के आधार पर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये सारा आरक्षण के कोड के संदर्भ में हो गया। एक बार हम लोग तेजी से देख लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। इसमें और कोई इम्पोर्टेंट बातें नहीं दिख रही है। इसमें है कि ओरिजिनल कॉपी में क्या क्या आपको प्रस्तुत करना है साक्षात्कार के टाइम में, तो उसके लिए आप अभी से ही आप काम करना होगा, ठीक है। शुल्क एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों, ये आर्थिक बोझ देता है, कहीं ना कहीं हमें टेंशन क्रिएट करता है। तो शुल्क 600 रखा गया है, जो कि मतलब एक ठीक ठाक शुल्क माना जाएगा 600 स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आपको बीएड तो करना ही है, बीपीएससी ने डिसाइड कर दिया है, तो
जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 150 रखा गया है, और जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी 150 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप वहाँ पर आपको फी जमा करना होगा। दिव्यांगजनों के लिए भी है और अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। यह जो फॉर्म है यह 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और 1 अप्रैल 2021 तक आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए आप अपने आप को नहीं छोड़ेंगे, उस टाइम में प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पहले ही आपको टाइम पर कर लेना है। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को BPSC की जो साइट है www.bpsc.nic.in उस पर जा कर के आप ये कर लेंगे। एक बार फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन को भरना होगा, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे ढंग से देख जाएंगे ताकि कोई गलतियां न रह जाए। ठीक है, यह जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है उसका कॉपी हमने दिखा दिया। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन को भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, जिन लोगों को आवश्यकता होगी तो मैं इनको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए मैं नंबर दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो उनको मैं यह ओरिजिनल कॉपी, ताकि आपको थोड़ा भी मेहनत न करना पड़े, BPSC के साइट पर जाकर के इन सारे इंस्ट्रक्शन को आप डाउनलोड कर लेंगे, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है आदि आपको पहले से ही तैयार रखना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, अप्लाई, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसको एक बार अच्छे ढंग से देखे जाना है। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप BPSC का ये नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, इस हेल्पलाइन पर आप लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटी चीज़ें हो गई इसकी इंस्ट्रक्शन की। अब हम लोग सिलेबस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यह व्हाट्सएप नंबर है रिपब्लिका का, और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च, जिसमें बेसिकली GS और LSW सोशियोलॉजी होगा। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना है तो आप अपना नाम और CDPO, नेम विथ कोड CDPO के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देंगे। ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर है 776785990993, यहाँ से जुड़ जाएंगे। यहीं पर आपको फुल इंस्ट्रक्शन है वह भी भेज दिया जाएगा, और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है एडवर्टाइजमेंट की वह भी आपको मिल जाएगी, तो आपको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी वही व्हाट्सएप नंबर है 7678599093, इस पर आप लोग जुड़ जाएंगे नाम और CDPO लिख करके। ठीक है, इसकी प्रीलिम्स सिलेबस वगैरह की चर्चा मैं बाद में करूँगा। ठीक है, और आप लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, इसमें स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक सिलेबस ज़रूर बच रहा है कि जनरल प्रीलिम्स के लेवल पर क्या सिलेबस होगा, या फिर मेंस के लेवल पर क्या सिलेबस होगा, सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस होगा, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस होगा, पेपर GS पेपर 2 का क्या सिलेबस होगा। ठीक है, फिर हिंदी का क्या होगा, होम साइंस, साइकोलॉजी, सारे चीज़ों की सिलेबस को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये जो मोटा मोटी मैं कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, वर्क नेचर क्या होगा, फिर उसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में देखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्लास स्टार्ट हो रहा है, और PT से लेकर के मेंस इंटरव्यू तक सारी चीज़ों की तैयारी आपको रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर, रिपब्लिका के ऐप पर आपको अवेलेबल होगा। तो रिपब्लिका ऐप को, यह जो रिपब्लिका ऐप है, अपने
मोबाइल में जाकर के आपकी मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर में रिपब्लिका मिल जाएगा, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, रिपब्लिका आपको इंस्टॉल कर लेंगे और आपको अप टू डेट वहाँ पर आप होते रहेंगे। इसके बारे में कोई भी चीज़ें होगी तो साथ ही क्लास तो स्टार्ट हो ही रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप आप करेंगे।